अक्षत गुप्ता, द हिडन हिंदू बुक, फर्स्ट चैप्टर 5, ओपन एंड्स। प्रयोगशाला में वापस वीरभद्र और ओम शास्त्री को जबरन अंदर ले जाया गया। एक बार फिर एक दूसरे का साथ वीरभद्र के मन में प्रश्न थे। इससे वह परेशान हो गया, लेकिन वह ओम से बात नहीं कर सका। एक छोटा, उसने सोचा, गलती उसे बर्खास्तगी के कगार पर पहुंचा सकती है। इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा के बावजूद जानबूझकर खुद पर नियंत्रण रखा। ओम तभी से वीरभद्र को देख रहा था। प्रविष्टि की। तुम ठीक हो? ओम ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, क्यों? वीरभद्र ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करते हुए उत्तर दिया। तुम देखो, तनावग्रस्त ओम ने कहा। वीरभद्र असमंजस में थे कि करें या न करें। उस चीज का खुलासा करें जो उसे परेशान कर रही थी। वह चुप कर रहा। कुछ सेकंड के लिए विचार किया, लेकिन जानने की ललक थी। बाकी सभी चीजों से कहीं अधिक तीव्र। और इसलिए उन्होंने पूछा, आप एक कक्ष में बैठे हैं, कैसे? क्या आप संभवतः जान सकते थे कि बारिश होगी, और वह भी मौसम बनने से कुछ घंटे पहले? इसके अलावा आप हवा की गति की गणना की, गीली मिट्टी को सूंघा, महसूस किया, तापमान बदलना। कमरे में हवा नहीं थी, कैसे? क्या आपकी इंद्रियां इतनी मजबूत हो सकती हैं? आपने वह कैसे किया? वीरभद्र ने अविश्वास से इधर उधर देखा। ओम शास्त्री थोड़ा मुस्कुराए। दरअसल मुझे भी पता है कि मैं अंदर बैठा हूँ, भारत के दक्षिणी तट पर एक द्वीप, और मैं बस सब कुछ बनाता हूँ। इसे मेरी इंद्रियों की मदद से बाहर करो। ओम ने ऐसे कहा मानो कौशल पसंद हो। ये उसका एक महत्वहीन हिस्सा थे। वीरभद्र स्तब्ध रह गए। आप यह नहीं जान सकते। तुम बेहोश थे, और जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो हेलीकॉप्टर में आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है, लेकिन मुझे यह सब पता है। इसके लिए बस अनुभव और की जरूरत है, अभ्यास। यहाँ तक कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। ओम ने कंधे उचकाए। तथ्यपरक तरीके से। कैसे? वीरभद्र इनमें से कुछ भी सहन करने में असमर्थ थे। जैसा कि आप आसानी से असंख्य के बीच अंतर कर सकते हैं। अपनी आंखों से रंग भरें, बस ध्यान केंद्रित करें और परतों में हवा को सूंघें। इसी तरह आप एक हवाई जहाज को आकाश में गायब होते हुए देख सकते हैं। इसके उड़ान भरने के बाद एक चील उसके जैसे ही एक बिंदु में बदल जाती है, उच्चतर चलता है। उसी तरह आप आने वाली चीजों को सूंघ सकते हैं। करीब और दूर चला जा रहा है, ओम ने सबको धोखा देते हुए समझाया। वीरभद्र ने जो तर्क वितर्क कभी सीखा था। वीरभद्र को बहुत कुछ सुलझाना था, इसलिए इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने अपने मस्तिष्क को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि उसे अभी क्या बताया गया था। एक और प्रश्न पूछें, आप दक्षिण भारतीय नहीं हैं, कैसे करें? आप इतनी धारा प्रवाह और त्रुटिहीन तेलुगु बोलते हैं। मैंने तेलुगु में कब बात की? ओम चकित रह गया। वे दोनों अब हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, और इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, डॉक्टर श्रीनिवासन कमरे में दाखिल हुए। संयोगवश डॉक्टर बत्रा भी पीछे आ गए। वीरभद्र ने देखा, पहले डॉक्टर श्रीनिवासन के पास और फिर डॉक्टर बत्रा के पास। डॉक्टर बत्रा ने अहंकार से ओम शास्त्री की ओर देखा, और फिर डॉक्टर श्रीनिवासन से बुदबुदाया, सर, हम बात करना चाहते हैं। आप? हम? डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा। हम सब, सर। अभी नहीं, हम इस सत्र के बाद लंच ब्रेक पर बात करेंगे।
हम आपसे बात किए बिना दूसरा सत्र शुरू नहीं करेंगे सर, डॉक्टर बत्रा ने जोर दिया। बाकी टीम कहाँ है? डॉक्टर श्रीनिवासन बोले उन्मादपूर्वक। आपके कार्यालय में हम दोनों का इंतजार हो रहा है, कहा डॉ बत्रा। ओम और वीरभद्र उन दोनों को देख रहे थे और उनकी बातचीत सुन रहा हूं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने एक फाइल पीट दी। मेज पर हताश होकर डॉक्टर बत्रा की ओर बढ़ा। डॉक्टर बत्रा दूसरी ओर मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर श्रीनिवासन बाहर जाते हुए पीछे मुड़े और इशारा किया। वीरभद्र ने उसका पीछा किया। वीरभद्र ने न चाहते हुए भी पीछा किया। ओम शास्त्री पर नजर रखने के लिए गार्डों को पीछे छोड़ दिया गया था। तेल का तापमान बढ़ रहा है। कटा हुआ प्याज, जरा भी देर हुई तो जल जाएगी, ओम ने आवाज लगाई। वीरभद्र के पीछे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वीरभद्र डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे कमरे से बाहर चले गए। उसके पर रास्ते में डॉक्टर श्रीनिवासन के केबिन में प्रवेश करने से ठीक पहले वह पहुंचे। बस सुनिश्चित करने के लिए रसोई के अंदर झांकने के लिए बाहर जाएं। वह था। इसके ऊपर एक बल्क फ्रायर के साथ लौ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रसोइया नजरों से उझल हो गया। बगल में कटा हुआ प्याज रखा हुआ था। थोक तलना में तलने के लिए स्टोव। तेल पहुंच गया था। उचित तापमान। वीरभद्र पहुंचे और कड़ाही में प्याज का बर्तन पलट दिया। महाराज अचानक प्रकट हुए और वहां वीरभद्र को देखकर दंग रह गए। वीरभद्र उन्हें पकड़ने के लिए जल्दी से रसोई से बाहर चला गया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने कार्यालय में प्रवेश किया और सभी को पाया। वहां खड़े। वह सबको पार करते हुए अपनी कुर्सी तक पहुंचे। मेज के पीछे और अपने अभ्यस्त अंदाज में बैठ गया। श्रेष्ठता का दृष्टिकोण। उसकी नजर डॉक्टर बत्रा पर पड़ी। कमरे में तनाव स्पष्ट था, जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। पर्यावरण। वह कौन है? डॉक्टर बत्रा ने स्पष्ट प्रश्न से शुरुआत की। तेज, तुम यहाँ वही करने आए हो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। आपको मुझसे पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया गया है। मुझे जानने का अधिकार है। वह कौन आदमी है जिससे हम निपट रहे हैं? के साथ डॉक्टर बत्रा ने अपनी सीमाएं और आगे बढ़ा दी। टीम द्वारा समर्थित। डॉक्टर श्रीनिवासन नाराज हो गए और तुरंत खड़े हो गए। इनकार करना। यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके सारे अधिकार मेरे पास आरक्षित हैं। कृपया शांत हो जाइए सर, शाहिस्ता ने डॉक्टर को टोका। श्रीनिवासन का गुस्सा जारी रहा। वहां कुछ हैं। हम अजीब निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसके बारे में हमारे अधूरे ज्ञान का आधार। और हम सब हैं चिंतित और भ्रमित। शाहिस्ता के शब्दों ने डॉक्टर श्रीनिवासन को कुछ हद तक शांत किया और उन्होंने जवाब दिया, आप में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी सुरक्षित हैं। यहाँ वीरभद्र, जो ठीक पीछे खड़े थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सहमति में सिर हिलाया। हम यहाँ सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार शायद नहीं होंगे यदि वह एक आतंकवादी है। डॉ बत्रा ने अपनी चिंता व्यक्त की। वह आतंकवादी नहीं है, लानत है। डॉक्टर श्रीनिवासन का काम हो गया। फिर से उठ खड़ा हुआ और अपनी रुंधी आवाज में गरजा। उसका फैसला दूर तक गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर बत्रा हार नहीं मान रहे थे। किसी की सनक और नखरे। इस बार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं
डॉक्टर श्रीनिवासन स्पष्ट रूप से नियंत्रण कर रहे थे, खुद अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ते हुए। आप और क्या जानते हैं, डॉक्टर बत्रा ने ऐसा करते हुए मांग की। बदले में वही बात। डॉक्टर श्रीनिवासन चुप्पी साधे रहे। शाहिस्ता करीब आ गई। डॉक्टर श्रीनिवासन को उनके कंधे को थपथपाकर शांत किया और उसे बैठाया। उसने उसे एक गिलास पानी दिया। मेज पर रखा गया था। उसने इसे ले लिया। शाहिस्ता ने बहुत कहने से पहले उस आदमी को आराम करने दिया। शांति से, सर, हमारे सामने कुछ तथ्य आए हैं। हमें परेशान कर रहा है और ऐसे खुले निष्कर्षों की ओर ले जा रहा है। एलएसडी, कृपया संक्षिप्त करें सर। एलएसडी ने ओम शास्त्री के बारे में अपने ज्ञान का सार दोहराया। यह कहकर, सर, इस आदमी को हम ओम शास्त्री के रूप में पहचानते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कई पहचान, कुछ में कहीं उनका उल्लेख उनके अपने पिता के रूप में और कहीं अन्य स्थानों पर उनके पिता के रूप में किया गया है। उसका अपना बेटा, चेहरा एक जैसा लेकिन नाम अलग अलग। मैं उसके दूसरे के नाम पर 2 सक्रिय लॉकर मिले, पहचान पत्र और असंख्य बैंक खाते जिनमें भारी रकम है। उन्हें कानूनी तौर पर वह बेदाग निकले। वह एक उच्च लगता है, संगठित व्यक्ति और कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है। भूमिगत आतंकवादी संगठन, वह एक पर हो सकता है। गोपनीय मिशन जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। दूसरा तथ्य जो हमें पता चला वह यह कि वह सुभाष को खोज रहा है। चंद्र बोस, जो कि अत्यंत चिंता का विषय हो सकता है, सरकारी अधिकारियों और सामान्य रूप से राष्ट्र के लिए। जब एलएसडी ने प्रस्तुति दी तो डॉक्टर श्रीनिवासन ने ध्यान से सुना। तथ्य, डॉक्टर शाहिस्ता ने वहां से उठाते हुए कहा, जबकि हालत में हूं। सम्मोहन, उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो पृथ्वी पर आए थे। पिछली सहस्राब्दी, हम में से कुछ लोग मानते हैं कि उसे सब कुछ याद है। उसके पुनर्जन्म, कुछ लोग सोचते हैं कि वह विभाजन का रोगी हो सकता है। व्यक्तित्व विकार, वह कुछ का सदस्य भी हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाला प्राचीन गुप्त समूह, किसी छुपे मकसद पर, लेकिन उनकी कोई भी पहचान सामने नहीं आती। इनमें से किसी भी संभावना के साथ सामंजस्य। जैसे ही डॉक्टर शाहिस्ता की बात खत्म हुई, कार्यस्थल पर सन्नाटा छा गया। शाहिस्ता आगे बढ़ी। सर, अगर आप चाहते हैं कि आप जो जानते हैं उसमें हमारी मदद करें। आपकी मदद, इस सुविधा की हकीकत क्या है? हमें ये क्यों मिला? आदमी, हम उससे बाहर निकलने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं? हमें सब बताओ। कृपया सर, आप जानते हैं, डॉक्टर बत्रा इससे भी अधिक असहाय लग रहे थे। इस बार क्रोधित हो गए। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने चेहरे पर किसी भी भाव को हावी नहीं होने दिया। साधारण। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों की ओर देखने लगा, मानो उसके दिमाग में कुछ गणना करना। थोड़ी देर बाद वह बोला, ठीक है, मैं जो कुछ भी जानता हूं वह सब आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे लॉकर का विवरण लाकर दें। ओम ने कहा। एलएसडी ने कहा, पहले ही हो चुका है श्रीमान, वे यहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पेज डॉक्टर श्रीनिवासन को सौंप दिया, जिसने इसे वीरभद्र तक पहुंचाया। वीरभद्र तुरंत कागज लेकर कमरे से बाहर चला गया। वह जानता था कि इसके साथ क्या करना है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सावधानी पूर्वक अपनी मेज पर रखी एक तिजोरी का ताला खोला, कुछ तस्वीरें और कुछ दस्तावेज निकाले। उन्होंने यह सब डॉक्टर शाहिस्ता को सौंप दिया।
जिन्होंने बाद में इसे वितरित कर दिया। उन्हें एक एक करके देखने के बाद दूसरों के बीच में एक सभी तस्वीरों में ओम शास्त्री अलग अलग अंदाज में कैद हुए। दिखावे और पहनावे, प्रत्येक स्नैपशॉट में वर्ष शामिल था और वह स्थान जहां इसे लिया गया था। शाहिस्ता ने उनमें से एक को पढ़ा। एक के द्वारा 1874 में बनारस में, 1882 में हरियाणा में, 1888 में मद्रास में, महाराष्ट्र में 1895, केरल में 1902, लखनऊ में 1916। 1930 नमक सत्याग्रह, सत्य के लिए एक अनुरोध, महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण आंदोलन, स्वतंत्रता 1944 में सुभाष के फॉरवर्ड ब्लॉक में, चंद्र बोस की सेना 1947 दिल्ली में झंडे पर भीड़ में, ध्वजारोहण 1964 में जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार में, 1984 में इंदिरा में, गांधी जी का अंतिम संस्कार 1991, राजीव गांधी का अंतिम संस्कार 1998, 2001, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उनके चेहरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और कहा, ये मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी हैं। उन सभी नामों की मृत्यु को साबित करने वाले रिकॉर्ड। ओम, लेकिन एक बार जब वह कहीं मर जाता है तो वह जीवित दिखाई देता है कहीं और। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक की उम्र समान है। फोटोग्राफ न तो छोटा और न ही बड़ा, लगभग 40 साल। डॉक्टर श्रीनिवासन रुके ताकि वे सब समझ सकें जानकारी, और जब वह दोबारा बोला तो उसकी आवाज तीव्र थी। इसीलिए तो आप सब यहाँ हैं। आप यहाँ नहीं हैं। मुझसे पूछो कि वह आदमी कौन है। इसके बजाय मैं यहाँ पाने के लिए हूँ इस आदमी के बारे में आपसे उत्तर। आप सभी इसका हिस्सा हैं। उत्तर और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्त मिशन। यह रहस्यमय आदमी, याद रखें, गुप्त मिशन। डॉक्टर बत्रा का मन संदेह से भर गया था और ऐसा नहीं हुआ। उन्हें आगे रखने में संकोच करते हैं। इस संगठन का मालिक कौन है? उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा। बहुत हो गया सवाल तेज। यह वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। अब आपके पास दो ही विकल्प बचे हैं। काम पर वापस जाओ या अपना सामान पैक करो, मैं व्यवस्था कर दूंगा। आपकी वापसी, डॉ श्रीनिवासन ने चेतावनी दी, अपमान को छिपाने में असमर्थ। उसकी आवाज में डॉक्टर बत्रा बिल्कुल शांत हो गए। वह अपनी एड़ी चालू करने ही वाला था। प्रयोगशाला में वापस जाने के लिए जब शाहिस्ता बोली, सर, सारी जानकारी जुटाने में कई हफ्ते लग जाएंगे। ओम शास्त्री हर दूसरे घंटे में अपनी बुद्धि पुनः प्राप्त कर लेते हैं। सम्मोहित करने वाला, क्या आप कोई और रास्ता सुझा सकते हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन ऐसे पूछा जैसे उसे उत्तर पता हो। जी श्रीमान, मेरा सुझाव है कि हम उससे बिना सीधे बात करने का प्रयास करें। शाहिस्ता ने सुझाव दिया कि शामक या सम्मोहन का कोई भी उपयोग। मुझे डर है कि वह इस तरह से कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर श्रीनिवासन कुछ चिंता दिखाई। वह करेगा सर। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके पास पहले से ही कितना कुछ है। खुलासा, हम उसे विश्वास दिला सकते हैं कि हम जानते हैं सब कुछ और फिर वह हमें सब कुछ बताएगा। यह आप सभी के लिए जोखिम भरी प्रक्रिया साबित हो सकती है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने दी चेतावनी। डॉक्टर शाहिस्ता ने सीखना शुरू कर दिया था कि कैसे मनाना है। डॉ श्रीनिवासन को संभालें।
उसका समझने का दृष्टिकोण था, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर विजय पाने की शक्ति। तो उसने कहा, सर, मैंने कई अपराधियों से पूछताछ की है और अपने अनुभव से मैं आपको विश्वास के साथ यह आश्वासन दे सकता हूँ, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें दवाओं के बिना उस पर भरोसा करना चाहिए। सम्मोहन, सत्य की संभावना सदैव बनी रहेगी। उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि यह उसकी नसों से होते हुए उसकी नसों तक पहुंच रहा है। मुहर डॉक्टर श्रीनिवासन ने इस मुद्दे पर अपना रुख बरकरार रखा। हम यहाँ झूठ पकड़ने वाली मशीन और एलएसडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह जो कुछ भी सोचता है उसे देखने में हमारी सहायता करें। बोलता है, डॉक्टर बत्रा ऐसे बोले जैसे कुछ $1 मिलियन का सुझाव दे रहे हों। योजना, सर, उसके शरीर से कुछ उपकरण जुड़े होंगे, केबल। वे उसकी नाड़ी की दर और तरंग दैर्घ्य को पंजीकृत करेंगे, उसके विचार और उन्हें स्क्रीन पर दृश्यों में परिवर्तित करें। अगर वह अच्छी प्रतिक्रिया देता है, हम उसकी सटीक प्रतिकृति देख सकते हैं, युग और जैसी सूक्ष्मतम जानकारियों के साथ याद रहता है। समय, क्या मैं सही हूँ? एलएसडी, शाहिस्ता ने कहा। यह बहुत मजेदार होगा, एलएसडी उत्साह में चिल्लाया। उसके मुंह से शब्द थोड़ा लड़खड़ाकर निकले। च्यूइंग गम में व्यस्त, जो वह नहीं थी, के बारे में शर्मिंदा। लेकिन उसके ऐसा कहने के ठीक बाद हर कोई वरना उस पर एक नजर डाली और कहा, क्या हुआ है? तुम इस इशारे के जवाब में उसने उसे चबाना बंद कर दिया। गम और चुपचाप काम करने लगा। सर, शब्द झूठ हो सकते हैं, लेकिन विचार स्वेच्छा से नहीं हो सकते। को नियंत्रित, यदि हम उनके विचारों के दृश्य देखें तो ऐसा नहीं है। वह हमें कैसे बेवकूफ बना सकता है, शाहिस्ता ने कहा। डॉक्टर श्रीनिवासन मन ही मन वजन करते हुए इधर उधर घूमते रहे, जबकि संभावित परिणामों के विरुद्ध सब कुछ। बाकी सभी लोग संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। शाहिस्ता ने विनती करते हुए कहा, सर, हम पर विश्वास करने की आपकी बारी है। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के अपने चयन में डॉक्टर श्रीनिवासन को सहमत होने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, उन्होंने पूछा, क्या होगा अगर यह काम नहीं करेगा? फिर हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। अब तक डॉक्टर बत्रा ने उन्हें आश्वासन दिया। सर, अब तक यह बहुत कठिन रहा है। हर वाक्य वह बात ने अनेक प्रश्नों को प्रेरित किया। मैं अब अनजान हूँ। उससे क्या पूछना है? शाहिस्ता ने कहा। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे आगे बढ़ो, लेकिन हो सावधान। शाहिस्ता, आपको आवश्यक चीजें बनाए रखनी चाहिए। दूरी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। हम दोपहर के भोजन के बाद शुरू करेंगे। श्रीनिवासन चिंतित थे। दोपहर के भोजन के लिए सभी लोग भोजन कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन डॉक्टर शाहिस्ता प्रयोगशाला की ओर चल दी। वह उनकी ओर चली और उसके सामने खड़ी हो गई। वह अपने होठों पर हर्षोल्लास भरी मुस्कान वापस लाते हुए कहा, हेलो, मैं शाहिस्ता हूँ। मुझे अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला। ठीक से पहले, ओम, कृपया मेरे शामिल होने तक अपना दोपहर का भोजन कर लें। अन्य, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। शाहिस्ता ने कोशिश की ओम से दोस्ती करना, क्योंकि दोपहर के भोजन के बाद उसका काम उससे बात करना था। उसकी चेतन अवस्था, मनोविज्ञान कहता है कि एक बार जब आप हासिल कर लेते हैं, इंसान के भरोसे से उसके राज भी पता चल जाते हैं।
मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे खोल दें, मैं इसका उपयोग करना चाहता था। शौचालय, ओम ने विनम्रतापूर्वक कहा। ओह जरूर ओम, दरअसल वे आपसे बात करने या कोई निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उनके स्वयं के। कृपया असुविधा को क्षमा करें, शाहिस्ता ने कहा, उसके चेहरे पर सौम्यता के साथ। फिर उन्होंने एक गार्ड को ओम शास्त्री को एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया। शौचालय के लिए शाहिस्ता अब अगले सत्र को लेकर आश्वस्त थी। ओम उसके प्रति रक्षात्मक या असभ्य नहीं था। जैसे ही गार्ड ने जरूरी काम किया, ओम ने मुड़कर कहा, एक ज्यादा चीज, मैं शाकाहारी हूँ, मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है। आलू और दालें काम करेंगी, हरी मिर्च और नमक अलग से। कृपया, ओम ने अपनी खाने की शैली बताई। शाहिस्ता ने उसे समझा नहीं, लेकिन सिर हिलाया। फिर उसने प्रयोगशाला छोड़ दी और जैसे ही वह बाहर निकली, डाइनिंग रूम में पहुंची और मेन्यू देखा तो वह घबरा गई। बाहर उसने देखा कि साथ में मांसाहारी भोजन भी परोसा जा रहा था। 2 सब्जियां, आलू और पत्ता गोभी। वह पकड़ में आ गई। खुद बोली, ओम के लिए मांसाहार मत भेजना। नहीं, पत्ता गोभी वह नहीं खाता। तुम्हें कैसे पता? एलएसडी चकित था। शाहिस्ता ने जवाब दिया, उसने मुझे खुद बताया। क्या? एलएसडी ने पूछा। कि वह शाकाहारी है और उसे पत्ता गोभी पसंद नहीं है, और कि उसे हरी मिर्च और नमक अलग से चाहिए। शाहिस्ता के समय सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपना खाना खाने लगी। एलएसडी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और धीरे से बोली, वह ऐसा कैसे कर सकता है? पता लगाए कि आलू और पत्ता गोभी मेनू में थे। दिन का खाना। इसके अलावा अगर उसने कहा कि वह शाकाहारी है तो कैसे? क्या उसे पता भी था कि मांसाहारी भोजन होता है? पकाया? शाहिस्ता वहीं बीच में रुक गई और सोचने लगी।